बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम लोग एक टेबल का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे थे कि हम पहाड़ा पढ़ने के प्रोग्राम को तैयार करने लगे हैं, जिसमें कंप्यूटर हमसे ये देखें पूछ रहा है कि विच टेबल डू यू वांट टू लर्न। अगर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 8 का टेबल पढ़ना है, फिर कंप्यूटर पूछता है वेयर टू स्टार्ट के इस पहाड़े को आपने कहाँ से पढ़ना है। यानी मैं अगर कहता हूँ मुझे 5 से इसको पढ़ना है, फिर पूछता है वेयर टू एंड कहाँ तक पढ़ना है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे 15 तक पढ़ना है। तो ये देखें कि नीचे टेबल आपके सामने 8 लग चुका है। 8 5 ज़ा से हमने शुरू किया, आप देख सकते हैं 5 से, तो 8 5 ज़ा आपके सामने ये 40 आ रहा है। कि अगर मैं इसको दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ, इसको 2.5 का भी टेबल अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये टेबल आपके सामने, इसकी भी हमें मुकम्मल तौर पे प्रोग्रामिंग देगा कि हम इसको 1 से 10 तक ले जाना चाहते हैं टेबल को। तो आप देख लें कि 2.5 ज़ा 1 ज़ा 2.5 और यह टेबल आपके सामने है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग दिखाता हूं कि अगर हम इंटीजर टेबल बनाएंगे तो वो कैसे आउटपुट देगा, और पॉइंट्स के अंदर बनाएंगे फ्लोट के ज़रिए तो वो कैसे आउटपुट देगा। तो चले देखते हैं कि अब ये हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो इस टेबल को बनाने के लिए हम एक न्यू फाइल पे शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले हम लोग यूज़र से ये पूछेंगे कि कौन सा टेबल आप पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए जो हम लाइन लिखेंगे, अब आपको पता है कि आप लोग देखते हुए आ रहे हैं पाइथन के सिंटैक्स के अंदर कि हमने इनपुट को कैसे लेना होता है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ टी का, कि टी जो है वो टेबल के लिए मैंने नाम लिया है, और आई एन टी यानी इंटीजर होगा इसके अंदर। और हम इनपुट क्योंकि लेने लगे हैं कि यूज़र हमें खुद बताएगा कि कौन सा टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिखने लगे हैं कि विच टेबल डू यू वांट टू लर्न, कि भाई कौन सा पहाड़ा आप पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं। ये हमने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दें और ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें। उसके बाद अब आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट पूरी हो गई है कि विच टेबल डू यू वांट टू लर्न। अब ये पहाड़ा, जो भी पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो इस 3 में आ जाएगा। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में फॉर लूप सिखाया है और उसी को मैं इस्तेमाल करूँगा। तो फॉर लूप को हम यहाँ पे कुछ ऐसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि यूज़र से ही पूछा जाए कि टेबल आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लेके जाना है, कौन सा पहाड़ा पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। एस जो है एक वेरिएबल हम लेते हैं और हम ये कहते हैं कि इनपुट, यानी ये भी हमारा इंटीजर में होगा कि इनपुट, और इस पे हम ये कह देते हैं कि कंप्यूटर तुम ये बताओ कि वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट। यानी कंप्यूटर यूज़र से ये पूछो कि वेयर टू स्टार्ट, के पहाड़ा जो आप पढ़ना चाहते हो वो आपने कहाँ से शुरू करना है। और एक वेरिएबल ई लेते हैं, ठीक है, वेयर टू एंड, के कहाँ पे आपने जाके उसको ख़त्म करना है। इनपुट वेयर टू एंड, के आपने कहाँ पे उसे ख़त्म करना है। याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमास में ये चीज़ देंगे। पाइथन के एडिटर्स में ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अगर आप लोग कमांड को नहीं सही तरह से लगा रहे हैं
तो वो कलर चेंज करके आपको बता देता है कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। अब देखिए कि ये हमने इनपुट सेक्शन मुकम्मल कर लिया है कि यहाँ पे ये हमें पता चल चुका है कि अब हमने टेबल जो है वो इस तरीके से बनाना है और यहाँ से यहाँ तक बनाना है। अब हम आउटपुट सेक्शन और प्रोसेसिंग सेक्शन को दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी आउटपुट के सेक्शन में ही हम प्रोसेसिंग को भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए अब हम यहाँ पे कहते हैं प्रिंट करो जी, ठीक है, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ टेबल ऑफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा टी। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि टेबल ऑफ टी जो है वो यहाँ पे लिखो। इससे पहले मैं एक अदद यहाँ पे प्रिंट करके एक लाइन जो है वो मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ तक, और इसके बाद ब्रैकेट बंद, और इसी लाइन को अब मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेबल ऑफ लिखा हुआ आ गया है। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा लूप देना है कि मैंने अपने टेबल को उस लूप के अंदर चलाना है जो ये एस और ई के वैल्यू के मुताबिक होगा कि कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है अपने टेबल को और कहाँ पे मैंने एंड करना है। अब हम लोग फॉर लूप को यूज़ करेंगे और उसको स्टार्ट और एंड वैल्यू के मुताबिक सेट करेंगे। फॉर एल, और इसकी जो रेंज होगी फॉर एल इन रेंज, ठीक है, फॉर एल इन रेंज इनटू। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू के लिए मैंने एस दे दिया, कॉमा एंड वैल्यू के लिए मैंने ई दे दिया, जबकि मैं ई के साथ +1 को भी लिख रहा हूँ और ये कॉलन के साथ इस कंडीशन को मुकम्मल कर दिया। ये मैंने ई के साथ 1 क्यों लिखा है? अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो में देखेंगे जिसमें मैंने आपको फॉर लूप के बारे में समझाया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने टेबल पढ़ना है वो 5 का पढ़ना है, शुरू मैंने 1 से करना है और मैंने 10 तक लेके जाना है, तो इसमें क्या होगा कि जो वैल्यू मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, यानी अगर मैंने टी की वैल्यू 5 दी है, एस की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू मैंने 10 कर दी है, तो फॉर लूप के असूल के मुताबिक वो 10 तक नहीं जाएगा, वो 9 तक जाएगा, यानी कि 5 9 पे टेबल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसीलिए मैंने यहाँ पे ई के साथ 1 जो है वो ऐड किया है, ताकि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जो यूज़र इनपुट देगा कि मुझे यहाँ तक एंड करना है, उससे एक कदम उसको आगे करेगा, तो फॉर लूप के असूल के मुताबिक वो यहाँ पे उसके मुताबिक फिट कर देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ कि प्रिंट कर दो इस टेबल को जो हम यहाँ पे टेबल आपके सामने ला रहे हैं। देखिए कि अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने टेबल लिया था उसका वेरिएबल टी है, मैंने कॉमा लगा दिया है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं ये ज़रब का निशान के लिए एक्स को दे रहा हूँ। ये मुझे एज इट इज़ चाहिए चीज़, सिर्फ मैंने एक्स का निशान लिया है। उसके बाद कॉमा, ये मैं यहाँ पे एल दे रहा हूँ, एल जो ये लूप चल रहा है, जो उस काउंटिंग की यहाँ पे जो वैल्यू आती जाएगी वो इधर आती जाएगी एल। उसके बाद फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम इक्वल का साइन देंगे और इसके बाद अब हम इसको कह देंगे कि टी जो है ये टेबल को मल्टीप्लाई करके एल के साथ वो शो करो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये वाली, ये जब टेबल ख़त्म हो तो इसके नीचे ये आ जाए। तो इसको आपने ये याद रखिए कि आपने इसको इस साइड पे पेस्ट करना है प्रिंट को, यानी यहाँ पे आपने नहीं रखना है, इस जगह पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसको इधर रखेंगे तब क्या होगा, इधर क्या होगा। पहले इधर रख के देखते हैं, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं टेबल को सेव करके।
वो पूछता है हमसे विच टेबल डू यू वांट टू लर्न। हमने कहा हमें 2 का टेबल दे दो। पूछता है कहाँ से शुरू करना है। हमने कहा 1 से शुरू करो। कहाँ तक जाना है, 10 तक ले जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 का टेबल आपके सामने मुकम्मल तौर पे आ चुका है। यहाँ पे फिर हम 3 का टेबल ले लेते हैं। उसके बाद इसको 1 से शुरू करके 10 तक ही ले जाते हैं, बल्कि 5 तक ले जाते हैं चेक करने के लिए प्रोग्राम को। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 1 3 से लेकर 3 5 15 तक ये हमारा टेबल मुकम्मल हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पे पॉइंट्स में टेबल लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको फ्लोट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे हम अगर कहते हैं कि 1.5 का टेबल चाहिए तो देखें ये आपके सामने यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रही है। तो इसको अब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो हमारी इनपुट है, यानी कौन सा टेबल हमें चाहिए है वो फ्लोट है। ठीक है, तो ये फ्लोट टेबल हमने ले लिया है और अब हम इसको रन करने लगे हैं। और अब हम कहते हैं कि ये देखें 1.5 का टेबल हमें चाहिए। वो पूछता है कहाँ से आपने शुरू करना है। तो हम कहते हैं कि जी कंप्यूटर आप ऐसा करो कि इसको 1 से शुरू करो और 10 तक ले जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके सामने हमने 1.5 का टेबल भी ले लिया है। 1.5 1 1.5 2 3 4 0.4.5 और इसी तरह से 1.5 10 15। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से आप लोग टेबल में आप लोग काम कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ वैल्यू थोड़ी मेंशन करनी होती है कि कौन सा आप लोग जो है वो इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़े से असूल आप लोगों ने समझ लेने हैं। तो इससे आप लोग आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप लोग मेरी पाइथन की सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ आगे समझाता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखी हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है पाइथन की। आप उसको ओपन करके वहाँ से आप उनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।